ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायकः। श्री सिद्धांत सुभाषका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। गुणस्थानकों की विस्तृत चर्चा प्रारंभ है और हमने प्रायः इन 14 गुणस्थानकों की एक बार व्याख्या हमने अच्छी तरह से समझ ली। आत्मा अपने अध्यवसायों के आधार पर प्रगति करता है, उसे निमित्त मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में प्राप्त होती है। उन परिस्थितियों को प्राप्त करके भी हमारे अंतर के जो परिणाम है, उन परिणामों को निर्मल कैसे बनाए रखना, निर्मल कैसे बनाए के रखना, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि परिणामों की निर्मलता के अभाव में गुणस्थानक की सीढ़ियां हम नहीं चढ़ पाते। इस अर्थ में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने पूर्व में ध्यान में नहीं कि कौन से भाव में, इस भाव में अथवा इसके पूर्व भाव में हमने जो राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथि थी, उस ग्रंथि देश का हमने भेदन कर लिया और ग्रंथि देश का भेदन करने के परिणाम स्वरूप हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया। निश्चय से तो केवली भगवंत जाने, व्यवहार दशा में हम सम्यक्त्व में हैं, लेकिन अंतर्मन, अंतरात्मा, जो अंतरात्मा मेरे संपूर्ण व्यवहार को जानती है, मेरे संपूर्ण विचारों को जानती है, जो मेरी समस्त क्रियाओं को जानती है। किसी और की बाह्य क्रिया ही हम जान पाते हैं, उनकी अंतरंग क्रिया को हम नहीं जान पाते, मगर मैं स्वयं की अंतरंग क्रिया को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अपनी जो अंतरंग क्रियाएं चलती है, समय समय पर जो भाव बदलते हैं, शुभ अथवा अशुभ भाव, कभी राग द्वेष से परिपूर्ण भाव और कभी समता से परिपूर्ण भाव, कभी संपूर्ण उदासीनता से परिपूर्ण भाव, लगातार विचारों का जो संक्रमण है वो चलता है। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं, मैं अपने अंतरंग विचारों को, अंतरंग आचरण को और अपनी जीवन व्यवस्था को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से मेरी आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा की देशना सुनते हैं, और जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, विज्ञान की सारी बातें सुनते हैं, तब लगता है कि अहो, क्या परमात्मा का केवल ज्ञान है, क्या परमात्मा की देश। अपने शास्त्रों में भी ओग निरुक्ति नाम के आगम में जिसकी रचना भद्रबाहु स्वामी ने की, उस ओग निरुक्ति नाम के आगम में ये सारी व्यवस्थाएं उसमें लिखी हुई है, लिपिबद्ध है, मूल आगम में।
कि जैसे वर्तमान में ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस के वातावरण में कैसे रहना चाहिए, दूरी बना करके रहना चाहिए, मास्क बांध करके रहना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, रोगी अगर कोई हो तो उसे किस प्रकार आइसोलेशन में रखना चाहिए, ये सारी बातें जो वर्तमान में चिकित्सा जगत कर रहा है, ये सारी बातें ओग निरुक्ति में लिखी हुई है। ये अपने आप में अद्भुत आश्चर्य है कि आज से कोरोना वायरस तो अभी पैदा हुआ, वर्तमान की विज्ञान जगत को अभी पता चला, अभी तक उसका कोई औषधि, उसकी किसी भी प्रकार की उसकी वैक्सीन नहीं बनी है। लेकिन परमात्मा महावीर की वो वाणी, क्या परमात्मा का, इसलिए नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यदि परमात्मा की वाणी पढ़ता है और जब करता है कि वर्तमान का विज्ञान क्या कहता है, परमात्मा की वाणी क्या कहती है, उसमें जब देखता है परस्पर एकत्व भाव, तो उसके हृदय में भी परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा पैदा हो जाती है। इलाज नहीं लिखा है। तो हम स्वयं वो असल में सुरक्षा, सावधानी, वही अपने आप में इलाज, और सारी सावधानी की चर्चा उसमें है। देवत्व प्रकोप, इस प्रकार की जो व्याधि है वो देवत्व प्रकोप, वो उस वक्त की भाषा। लेकिन कैसे रहना, पूरे उस आगम में सारे पाठ, मूल पाठ उपलब्ध है। ऐसे एकांत में रहना चाहिए, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसके पास में भी जब जाओ तो 10 फुट 5-7 फुट की दूरी से ही वस्त्र बांध करके जाना चाहिए, अपने नासिका को, मुख को अच्छी तरह से बांध करके जाना चाहिए। इस प्रकार का सारा व्यवस्था वर्णन ओग निरुक्ति नाम के आगम में उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार का वर्तमान के वातावरण में हम परमात्मा के ज्ञान की सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हृदय हमारा श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है और परमात्मा के श्री चरणों में वंदना करने का भाव पैदा होता है। तो ऐसे ही जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं और परमात्मा की वाणी सुनते हैं तो हृदय नाच उठता है। तो वो सम्यक दर्शन का ही परिणाम है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वो उल्लास, वो आनंद सम्यक आत्मा को ही हो सकता है। तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। अब उस सम्यक्त्व को टिका के रखना। देखो, परिस्थितियां तो जीवन में लगातार बदलती है और बदलती परिस्थितियों में हम अधिकतर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। कल गुण स्थानकों की विवेचना में 4 ध्यान के संबंध में बात आई थी कि जो 4 ध्यान हैं, ध्यान के 4 भेद, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। नाम से ही अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 2 शुभ ध्यान है और 2 अशुभ ध्यान है। नाम से ही अपने को पता चल जाता है। लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इसकी जो व्याख्या है वो अपने आप में शास्त्रकारों ने बड़ी अद्भुत की। अपने भगम सिद्धा में भी पाठ आता है 4 प्रकार के ध्यान के संबंध में। चौईम जाने, अट्ट जाने, रुद्र, धम्म और शुक्ल। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये आर्त ध्यान क्यों होता है? आर्त ध्यान होने के पीछे, आर्त ध्यान का जो मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है? आर्त ध्यान जो है ना, उसके पीछे है विषय का अनुराग। विषय यानी वस्तु, इंद्रियों के विषय, भोग। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय। तो हम जो हमेशा इंद्रियों के माध्यम से ही तो पदार्थों का भोग करते हैं। अपन जो भोग करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो इंद्रियों के जो विषय हैं, कुल मिलाकर के शास्त्रकारों ने 23 विषय बताए हैं। उन 23 विषयों के प्रति और ध्यान रहे, जो भी उच्च कक्षा के साधु हैं वो भी विषयों का भोग तो करते ही है ना।
क्योंकि जब तक इंद्रियां हैं तब तक इंद्रियों का भोग है, इंद्रियों के जो विषय है उनका भोग है। चक्षु इंद्रिय के कितने विषय है? एक बार इसकी चर्चा भी अपने यहाँ पर हुई थी वाचना में, और 5 इंद्रियों के 23 विषयों का वर्णन किया गया था। 5 चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, बराबर, जो वर्ण है अलग अलग। तो उच्च कक्षा का साधु भी सफेद को सफेद कहेगा, लाल को लाल कहेगा। तो वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से वर्ण का जो भोग है, यानी वर्ण का जो अनुभव है, वो करता है। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय के विषय कितने हैं? 2 विषय, सुरभिगंध और दुर्भिगंध, सुगंध और दुर्गंध। तो उच्च कक्षा का मुनिराज, समता में उपस्थित मुनिराज, दोनों को अनुभव तो करता ही है ना, अनुभव तो करता ही नहीं कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक संसारी व्यक्ति भी इंद्रियों के विषयों का भोग करता है, साधु भी करता है। अंतर इतना ही है कि संसारी व्यक्ति उसमें लगातार केवल भोग नहीं करता, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष करता है, राग और द्वेष करता है। और अच्छा या बुरा यह विशेषण संसारी व्यक्ति को लगाता है। किसी भी पदार्थ में, किसी भी विषय में, ये मकान अच्छा है, ये मकान बुरा है, ये डिजाइन अच्छी है, ये डिजाइन बुरी है, ये रूप अच्छा है, ये रूप खराब है, ये स्वाद अच्छा है, ये स्वाद खराब, ये गंध अच्छी है, ये गंध बुरी है। ये अच्छा और बुरा, ये 2 टाइटल, ये 2 विशेषण कौन लगाता है? जो व्यक्ति आर्त ध्यान करता है। ये आर्त ध्यान का परिणाम है, आर्त ध्यान का यही परिणाम। और जो आत्म साधक है वो राग द्वेष से दूर रहता है। वो ये कहेगा, ये नहीं कहेगा कि ये स्वाद अच्छा है, वो ये कहेगा ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये फीका है, ये कड़ुआ है, जैसा है वैसा कहेगा। अच्छा बुरा, क्योंकि अच्छा बुरा राग द्वेष की परिणति, वहां राग द्वेष प्रारंभ हो जाता है। तो 5 इंद्रियों के 23 विषयों का जो अनुराग है, अनुराग का मतलब आसक्ति है, वो आर्त ध्यान। विषयों के आर्त ध्यान तो हर प्राणी के निरंतर जारी है। अभी मैं ये बताऊंगा, फल प्रतिपल जारी है। अभी मैं ये बताऊंगा कि आर्त ध्यान जो है वो कौन से गुण स्थानक तक ले जाता है, चलता है, कौन से गुण स्थानक तक ये चलता है। क्योंकि गुण स्थानक से ही हम व्यक्ति में भेद कर सकते हैं। गुण स्थानक ही आत्मा की अपेक्षा, आत्मा की निर्मलता की अपेक्षा से जो भेद होता है, वो भेद ही तो गुण स्थानक है, बराबर। तो आर्त ध्यान विषयों का अनुराग, विषयों के अनुराग का परिणाम है आर्त ध्यान। हिंसा के अनुराग का परिणाम है रौद्र ध्यान। जैसे अभी जब और रौद्र ध्यान के भेद पढ़ेंगे तब ख्याल आएगा, वहां हिंसा का परिणाम है। इष्ट वस्तु प्राप्त करना, प्राप्त करने की चिंता करना, वो अर्थ ध्यान है। और इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसकी सुरक्षा के संबंध में तीव्र विचार करना, वो रौद्र ध्यान है। तीव्र विचार करना, कैसे भी करके विचार, उसमें कुछ भी हो जाए, हिंसा करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, ये सब उसमें शामिल, ये रौद्र ध्यान। तो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, पहले सामान्य भेद समझ लेते हैं। अर्थ ध्यान का अर्थ होता है विषयों के अनुराग का परिणाम, रौद्र ध्यान का अर्थ होता है हिंसा के अनुराग का परिणाम, रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान, दोनों से हटके धर्म ध्यान यानी धर्म के जो 10 भेद है, खंति, मुक्ति इत्यादि, उससे संबंधित जो अनुराग है, क्षमा इत्यादि, वो धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान का अर्थ होता है जो सर्वथा शोक को दूर करे, जो सर्वथा शोक को ही दूर कर दे, वो क्या है? वो शुक्ल ध्यान, शोक को दूर करने वाला सर्वथा। क्योंकि
समस्त प्रकार का जो शोक है वो संसार के कारण है। जो मोक्ष रूप परिणाम प्रस्तुत दे, जो मोक्ष रूप परिणाम प्रदान करे, शुक्ल ज्ञान। अब इनके भेद समझ लो। अर्थ ध्यान के 4 भेद, अर्थ ध्यान के 4 भेद। अर्थ ध्यान का भेद नंबर 1, अनिष्ट वियोग। अनिष्ट वियोग, जो मुझे नहीं चाहिए। अनिष्ट संयोग होगा। अनिष्ट वियोग या संयोग? अनिष्ट वियोग का विचार, वही ध्यान। 2 है ना, इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग, ये दोनों अलग अलग है। इष्ट संयोग, मैं चाहूंगा क्या? इष्ट वियोग चाहूंगा या इष्ट संयोग चाहूंगा? इष्ट संयोग चाहूंगा। तो इष्ट के संयोग का विचार, उसकी चिंता, वो अर्थ ध्यान है। लगातार मुझे जो पसंद है। इष्ट का कई अर्थ हो सकता है। अब यहाँ पर इष्ट का जो अर्थ, यहाँ पर इंद्रियों से संबंधित अर्थ है। ये प्रारंभ में बताया कि अर्थ ध्यान जो है वो विषयों का अनुराग है, बराबर। तो वो जो हम विषय चाहते हैं वही इष्ट हमने माना है, भले वो रूप से संबंधित हो, वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द इत्यादि से संबंधित जो भी इष्ट है, जिसको हमने इष्ट माना, लगातार उसके संयोग की चिंता, उसका संयोग रहे, उसका संयोग रहे, कैसे संयोग हो, उसका संयोग कैसे हो। और अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट का वियोग कैसे हो। तो 2 बातें होगी, इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग। तीसरा है रोग चिंता। रोग चिंता, कोई रोग आ जाए तो वो कैसे जाए, वो चिंता करना। और रोग मिट गया तो ये चिंता करना कि कहीं दोबारा पैदा ना हो जाए, बराबर। ये रोग चिंता लगभग स्वाभाविक रूप से होता ही है। और इसलिए 6ठे गुण स्थानक तक ये भाव रहता है, ये अर्थ ध्यान रहता है। शरीर का 6ठे गुण स्थान में भी, यानी साधु जीवन में भी शास्त्रों के अनुसार जो 2 ध्यान कहे हैं वो उसमें अर्थ ध्यान है और धर्म ध्यान है। रौद्र ध्यान 6ठे गुण स्थानक में नहीं है, चौथे में है, चौथे 5वें में। रौद्र ध्यान करने का अधिकार साधुओं को नहीं, 6ठे गुण स्थानक वर्ती प्रमत्त संयत गुण स्थानक वर्तियों को नहीं। लेकिन अर्थ ध्यान प्रथम गुण स्थानक में से लेकर के कहां तक है, 6ठे गुण स्थानक पर्यंत ये अर्थ ध्यान है। इसलिए अपन भी करते हैं कि नहीं करते, करते ही है ना। मगर अपना पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि अर्थ ध्यान न हो, या अर्थ ध्यान कम से कम हो। जो ही अर्थ ध्यान संबंध में विचार आया, क्यों तुरंत मैं अपने मन को वापस मोड़ने का प्रयास करूं कि नहीं, मैं मुनि हूं, मुझे समता में रहना है। रौद्र ध्यान कैसे भाव हैं? रौद्र ध्यान के भाव वो अभी 4 भेद उसके जो आएंगे तब। तो ये पहले इसके 4 भेद देख। रात ध्यान का पहला इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग और रोग चिंता, रोग चिंता और चौथा निदान। चौथा निदान, नियाना, नियाना करना। संकल्प। हाँ, वो नियाना कर लेता है ना कि भी मैं, मेरी तपस्या के परिणाम स्वरूप मुझे ये फल मिल जाए। नियाना करते हैं। परमात्मा महावीर ने कैसा नियाना कर लिया था ध्यान में। परमात्मा महावीर का वो जो पूर्व भाव था, त्रिपष्टी भाव हैं, वो परमात्मा महावीर के उस भाव में विश्वभूति, हाँ 16 विश्वभूति के भाव में एक सामान्य बात के कारण, सामान्य स्मृति के कारण, सामान्य अहंकार के कारण नियाना हो गया और अपना इतना जबरदस्त त्याग, संयम सब चला गया, सब चला गया। एक नियाना
अनुष्ठान गिर गया। इतने महान तपस्वी थे और एक गाय ने उनको गिरा दिया। हंसी मजाक की विशाख नंदी ने, क्या हंसी मजाक की? पपीत का वृक्ष। वो बल कहाँ चला गया, वो ताकत कहाँ गई जो पहले थी? बस कषाय आ गया, कषाय का उदय, और परिणाम स्वरूप गाय को तो पटका मगर नियाना हो गया। और नियाना में क्या भाव आया कि मैं इसको भाव में मारने वाला बन जाऊं। नियाना और वापस उन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। अर्थ ध्यान का खतरनाक स्वरूप। वापस मनुष्य जन्म प्राप्त किया। तो आखिर जो त्याग था, जो तप किया था, उसका परिणाम तो मिलना ही था। बराबर। तो अर्थ ध्यान के 4 भेद समझ में आ गए, बहुत सरल है। दूसरा रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान हिंसानुबंधी, स्तेयानुबंधी, विषानुबंधी, स्तेयानुबंधी, और चौथा विषय संरक्षणानुबंधी। अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है जुड़ना, उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ लगातार, जो हिंसा से जुड़ा हुआ है, ऐसे विचार करना, हिंसा के विचार करना। हिंसा के विचार कुछ भी हो सकता है, मैं इसने मेरा इतना वो किया है, इसका प्राणांत हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, मतलब हिंसा से संबंधित जो विचार। डाम देने का विचार करना है, अंगोपांग का छेदन भेदन करने का विचार करना, इसे प्राण मुक्त कर देने का विचार करना है, जब अत्यंत कषाय जब आता, ये इस प्रकार ये रौद्र ध्यान करने के का अधिकार छठे गुणस्थान वालों को नहीं है। ये गुणस्थान, ये जो ध्यान है रौद्र ध्यान, ये कहां तक है? केवल 5वें गुणस्थानक पर्यंत ही है। 5वें गुणस्थानक तक यह मिल सकता है, करना नहीं चाहिए। छठे गुण नहीं होगा, छठे रौद्र जन नहीं आएगा। अगर है वो छठे गुणस्थानक में नहीं है। अगर इस प्रकार के विचार आए तो समझना कि वो वेश्य है मुनि, लेकिन हकीकत में वो छठे गुणस्थानक में नहीं जी रहा है। बराबर। तो इससे अपने को ये भी समझ मिलती है कि छठे गुणस्थानक में हमें करना क्या है। भाई देखो, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब तो हर व्यक्ति करता ही करता है। तो हमारा ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है हमारी दिनचर्या। ध्यान शब्द जो है ना, वो दिनचर्या के अर्थ में लो, कि मुझे सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या को कैसे, मुझे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। परिस्थितियां कैसे भी आएगी, कभी धूप भी आएगी और कभी छांव भी मिलेगी, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी यश, कभी अपयश, मान सम्मान, सारी अपमान, सारी बातें मिलेंगी। ऐसी स्थिति में मेरी दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब है मेरी मानसिक दशा, मेरी मानसिक परिणति क्या होनी, क्योंकि मुख्य वही है, मेरे लिए मुख्य वही है। परिस्थिति मेरे लिए मुख्य नहीं है। परिस्थिति को मैं अपने जीवन में मुख्य स्थान देने का प्रयास करता हूं, अन्यथा परिस्थिति मेरे लिए कुछ भी मुख्य नहीं है। बनाऊं तो मुख्य है, नहीं बनाऊं तो कुछ भी नहीं। तो मेरी अपनी मानसिकता क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो परिणाम मिलना है वो परिस्थिति के कारण मिलना है या मेरी मानसिकता के कारण मिलना है? बताओ। मेरा जो अपना भविष्य होगा, मुझे जो परिणति मिलेगी, मेरी आत्मा की जो परिणति होगी, मेरा जो भविष्य होगा, वो किसके आधार पर होगा? परिस्थिति के आधार पर या मेरी अपनी मानसिकता के आधार पर? किसके आधार पर? मेरी अपनी मानसिकता के आधार पर। तो मेरा नियंत्रण किस पर होना चाहिए? अपनी मानसिकता पर। मुझे परिस्थिति से मतलब नहीं, हाँ, परिस्थिति को सहायक बनाना सीखो। परिस्थिति को, परिस्थिति का अर्थ होता है निमित्त, वो निमित्त बन जाती है। बराबर। अब तुम निमित्त बनाओ न बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, और उसको अपना सहायक बनाना सीखो। प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपना सहायक बनाना सीखो। और ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। इसी कोई वर्तमान की भाषा में, आधुनिक भाषा में सकारात्मक विचार कहते हैं। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिवनेस तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे आचरण में
सकारात्मक का लाओ। परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण अपन सुनते भी हैं। एक व्यक्ति अपनी डायरी लिख रहा था, उम्र थी उसकी 60-65 वर्ष की। वो अपने इस पूरे वर्ष को अच्छी तरह से देख रहा था कि इस वर्ष में क्या क्या हुआ। तो उसने लिखा, यह वर्ष मेरा बहुत खराब बीता, यह वर्ष मेरा बहुत खराब। नंबर 1, नौकरी का समय पूरा हो गया, और नौकरी का समय पूरा होते ही क्या करना होता है? रिटायरमेंट में रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो उसे अच्छा नहीं लगा ना, रिटायर हो गया, क्या करना, पैसे भी कम मिलने शुरू हो गए, तनख्वाह तो पूरी मिलती थी। मैं नंबर 1 रिटायर हो गया। नंबर 2, पिताजी चल बसे। नंबर 3, मेरे गॉल ब्लैडर में तकलीफ हो गई, ऑपरेशन कराना पड़ा। नंबर 4, बेटा गाड़ी लेकर के जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पाँव में फ्रैक्चर हो गया। 1.5 महीना 2 महीना उसे पड़े रहना पड़ा। ये साल मेरा अच्छा नहीं बीता। किसने लिखा? उस आदमी ने डायरी लिखी। वो लिखता जा रहा था, डायरी पूरी हुई, और असल में उसकी पत्नी पीछे आकर के खड़ी थी और वो पूरी डायरी पढ़ रही थी। वो गई अपने कमरे में और उसने पति की भाषा में फिर डायरी लिखी। किसकी भाषा में? पति की भाषा। हाँ, लिख रही है कौन? उसकी पत्नी, लेकिन उसने लिखा इस ढंग से जैसे उसका पति लिख रहा है। और लिखा क्या? मेरा यह साल बहुत अच्छा बीता। पति ने क्या लिखा था? खराब बीता। इसने क्या लिखा? अच्छा बीता। नंबर 1, मैं रिटायर हो गया, मैंने बहुत सेवा की और मुझे अपनी सेवा से संतुष्टि मिली, और अब मुझे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और अपना आत्मलोचन करने के लिए मुझे अब पूरा समय मिलेगा। बहुत अच्छा यह वर्ष मेरे लिए रहा। अब मुझे पूरा समय मिलेगा, आराम से मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा। अब कोई बंधन नहीं है, अन्यथा मुझे बंधन होता। इतने बजे उठो, जाओ, जाना ही पड़ेगा। बीमार हो, पेट दुखे, माथा दुखे, कुछ भी हो, जाना ही पड़ेगा, नौकरी करनी है। लेकिन अब मैं फ्री हो गया, मुक्त हो गया, एकदम आनंद में आ गया। नंबर 2, पिताजी चल बसे। पिताजी को मैंने देखा, पिताजी ने कोई सेवा नहीं कराई। मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकते, लेकिन पिताजी ने पूरे भरपूर परिवार को अच्छी तरह से, अपने परिवार को देखा, और पूरे परिवार को देख करके वो बड़े आराम से, बिना किसी दर्द के वो चल बसे। नंबर 3, समय पर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया। अगर लेट हो जाता तो और नई समस्या पैदा हो सकती थी। और चौथा, लड़के का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि जान चली गई थी ऐसा ही समझो, मगर परमात्मा की कृपा समझो कि केवल पांव में फ्रैक्चर होकर के ही रह गए। अब निमित्त तो वही देना, कैसे लेना। और यही तो हमारा जीवन है, यही हमारी मानसिकता है कि विपरीत परिस्थितियों को भी हमें अपनी आत्मा के अनुकूल कैसे बनाना। और एक ही चिंतन रहना चाहिए कि मुझे मेरा विचार आत्मा के अनुकूल ही रखना है। और अगर ऐसा विचार होगा तो क्या रौद्र ध्यान हो सकता है? हिंसा का विचार सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, उसके बाद है मृषानुवाद, मृषानुबंदी। मृषानुबंदी का मतलब यह हुआ कि ऐसे असत्य बोलना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे किसी का घात हो, मर्मांतक पीड़ा हो। नंबर 3, स्त्रियानुबंधी। स्त्रियानुबंधी का अर्थ यह हुआ चोरी का, कुछ भी चोरी करना, किसी भी प्रकार की चोरी करना। केवल धन की चोरी ही धन चोरी नहीं है, साहित्य की चोरी भी तो होती है आजकल। लेकिन ये काम जो छठे गुणस्थानक में है वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। पहले नाम परिवर्तन कर लेते।
नाम छिपाने की चेष्टा, ये सब रौद्र ध्यान का ये तीसरा भेद स्तेयानुबंधी। और चौथा है विषय संरक्षणानुबंधी। वो जो जो पदार्थ मैंने प्राप्त किए, जिनके कारण से विषय का मेरा विषय का भोग हो रहा है, बस कोई ले न ले, इस प्रकार का सतत विचार वो विषय संरक्षणानुबंधी यह भेद उसका है। इस प्रकार ये रौद्र ध्यान के क्या हैं? चार भेद। और इसमें यह भी है, रौद्र ध्यान का स्वरूप यह है कि कोई ले न ले, कभी शंका न करना, और शंका करके कहीं जिसने शंका हो जाए ना तो उसको खत्म कर देने तक के विचार भी कर लेना, ये सब रौद्र ध्यान का भेद है। तो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, हमारे जीवन में रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं चाहिए। रौद्र ध्यान तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बराबर होना क्या चाहिए अपने जीवन में? अर्थ ध्यान में निर्भर होना चाहिए। धर्म ध्यान, अर्थ ज्ञान भी सावधान रह करके, क्योंकि अभी छठे गुण स्थानक में है, प्रमद जहाँ प्रमाद है, इसलिए सातवें गुण स्थानक में ये अर्थ ध्यान नहीं है। सातवें गुण स्थानक में कौन सा ध्यान है? केवल और केवल धर्म ध्यान है, केवल और केवल धर्म ध्यान। हालांकि धर्म ध्यान कहां तक चलता है? धर्म ध्यान जो है वो कहां? धर्म ध्यान के अधिकारी कौन? तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र का जो 9वां अध्याय है, तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय, उसमें इसका व्यवस्थित रूप से इसका वर्णन उपलब्ध होता है कि कौन किसके स्वामी है, वो भी इसमें वर्णन किया है कि धर्म ध्यान के स्वामी कौन। तो धर्म ध्यान के स्वामी कहां से शुरू होता है? धर्म ध्यान, धर्म ध्यान का जो प्रारंभ है वो कहां से है? बताओ, धर्म ध्यान का जो प्रारंभ है वो कहां से है? चौथे से। चौथे गुण स्थानक से ही शुरू। बराबर। और इसके साथ साथ ये सूत्र है ना, याद है? धर्म ध्यान आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम अप्रमत्त संयतस्य। हाँ, और फिर उपशांत क्षीण कषाय योश्च, आगे जाकर के ये भी बताया गया है। बराबर। हालांकि अपने यहाँ पर जो मान्यताएं हैं ना, कर्म ग्रंथ के आधार पर जो अपन मानते हैं, वो चौथे गुण स्थान से लेकर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन गुण स्थानकों में धर्म ध्यान है। बराबर। और दिगंबरों की मान्यता के अनुसार 8वें से लेकर के 8वें से लेकर के 12वें गुण स्थानक तक, 13वें गुण स्थानक तक कौन सी मान्यता है? शुक्ल ध्यान की। हाँ, उनके यहाँ पर 8वें गुण स्थान से ही शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। जबकि तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 12वें गुण स्थानक तक धर्म ध्यान है, और उसके बाद में शुक्ल ध्यान जो है वो शुक्ल ध्यान किनको होता है? 11वें 12वें गुण स्थानक, 11वें 12वें में, और फिर 13वें 14वें में। 11वां 12वां 13वां 14वां, ये शुक्ल ध्यान के स्वामी है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार। बराबर। तो उसकी व्याख्या अभी अपन करेंगे। पहले धर्म ध्यान की व्याख्या समझ लें कि धर्म ध्यान है क्या और धर्म ध्यान के भेद क्या है। तो धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। नंबर 1, आज्ञा विचय। सबसे पहला भेद क्या है? आज्ञा विचय। अब आज्ञा विचय का अर्थ क्या? आज्ञा विचय यानी, विचय शब्द का अर्थ होता है विचार, विचय यानी चिंतन, विचय यानी चिंतन। तो परमात्मा ने जो फरमाया है, परमात्मा ने जो कहा है,
जो भी परमात्मा ने आज्ञा दी है, वीतराग परमात्मा ने जैसा भी जो भी फरमाया है वो निश्चित रूप से समस्त प्रकार के दोषों से रहित है। तो परमात्मा की क्या क्या आज्ञाएं हैं, उन आज्ञा का अच्छी तरह से विचार करना, एकाग्रता के साथ में पर्यालोचन करना, वो क्या है? आज्ञा विचय। बराबर? आज्ञा विचय। आज्ञा किसकी? परमात्मा। परमात्मा ने जो आज्ञा दी है उसका बहुत अच्छी तरह से विचार करना, वो क्या है? उसमें शंका नहीं करना, किसी प्रकार की शंका नहीं करना। मुझे समझ में नहीं भी आ सकता है, हो सकता है क्योंकि मेरी बुद्धि की अल्पता है, समझने के लिए बुद्धि की गंभीरता चाहिए, गहनता चाहिए। हर बात तो मैं नहीं समझ सकता ना, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार तो करता हूँ। ये बिजली कैसे बनी पता है? जो बिजली का आविष्कार हुआ वो बिजली कैसे बनी, हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं है, बातों का पता नहीं है हमें। ये हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज की मशीन कैसे बनती है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि प्रत्यक्ष है। यहां पर परमात्मा के केवल ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा के ऊपर हमारे अंतर में इतनी श्रद्धा है कि परमात्मा ने जो कहा है वो नहीं समझ में आने पर भी वह सत्य ही है, और ऐसा मानकर उनका विचार करना, उनका चिंतन करना, वो आज्ञा विचय। बराबर? उसके बाद में आज्ञा विचय के बाद में नंबर 2 है अपाय विचय। अपाय विचय। अपाय विचय का अर्थ ये, अपाय यानी अपाय शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, अपाय शब्द का अर्थ होता है दुख। अब यहां पर दुख जो है किस कारण है ये विचार करो, दुख का कारण क्या है? अभी वर्तमान में हम दुख का कारण किसको मानते हैं? दूसरे को, किसी न किसी व्यक्ति को मानते हैं। हमेशा अपने यहां पर देखो 2 बातें हैं, दुख का कारण व्यक्ति है और सुख का कारण पदार्थ है। ये हमारी मान्यता है। दुख का कारण व्यक्ति है, सुख का कारण पदार्थ है। भाई ये जो भी पदार्थ मिला ना, अधिकतर हो, ये एकांत नहीं है। दुख का कारण व्यक्ति भी हो सकता है। हाँ हो ही सकता है, मगर फिर भी अल्प रूप में। हम हमेशा, जैसे एक व्यक्ति आया और व्यक्ति ने आपको कार भेंट की, एक व्यक्ति आया, व्यक्ति ने आपको पेन भेंट की, चलो कार छोड़ो, पेन भेंट की, सुख उस व्यक्ति से मिला या उस पेन से मिला? पदार्थ, सुख किससे मिला? पेन से मिला। बराबर? सुख किसे मिला? व्यक्ति से या पेन से? पेन से। एक व्यक्ति आया, एक थप्पड़ मारी, दुख किससे मिला? उस व्यक्ति से या उस थप्पड़ से? उस व्यक्ति से। थप्पड़ तो लगाई तो निकला है, तो वो है स्वाभाविक है कि नहीं? हमारी जो मानसिकता है, अधिकतर देखो हमारी जो मानसिकता है वो क्लियर है। प्राय एकांत नहीं है, एकांत व्याख्या हम इसकी नहीं कर सकते कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर हमारी जो मानसिकता है उस मानसिकता के अनुसार दुख का कारण व्यक्ति है, सुख का कारण पदार्थ है। इसलिए अधिकतर राग भाव पदार्थ के प्रति है, द्वेष भाव व्यक्ति के प्रति है। पदार्थ के प्रति राग भाव है। अब तुम देखो, सोचो कि एक व्यक्ति एक कार लेकर के आया, नई कार, एकदम से बढ़िया कार अपने घर के आगे रखी, उसका अपना लड़का जो 4 साल का है, कितने साल का है? कितने साल का? केवल 4 साल का। ना समझ, पिताजी गए अंदर, नई की नई कार। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे ने लिया पत्थर और पत्थर लेकर के उसे लीटे कर दिए। पिताजी क्या करेंगे? बाहर आकर के क्या करेंगे? क्या करेंगे? हैं भाई, थप्पड़ दे दो। क्या करेंगे? थप्पड़ दे दो। पक्का है ना? थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ क्यों मारा? क्या बच्चे के प्रति राग नहीं है? राग किसके प्रति है? बच्चे के प्रति या कार के प्रति है? राग को तकलीफ हुई तभी तो थप्पड़ मारा ना। कार के प्रति राग, पदार्थ के प्रति राग, व्यक्ति के प्रति द्वेष अधिकतर। तो यहां पर सबसे पहले अपने को ये चिंतन करना है धर्म ध्यान के इस दूसरे भेद में
दुख का कारण क्या है। हम हमेशा दुख का कारण किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी निमित्त को हम हमेशा करते हैं, लेकिन हकीकत में दुख का जो कारण है वो दुख का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता दुख का कारण है, अविरति दुख का कारण है, कषाय दुख का कारण है। इसके कारण से हम दुखी हैं। तो इस प्रकार ये विचार करना कि दुख का कारण मेरा अपना अज्ञान है, मेरी अविरति है, मेरा कषाय है, वो दुख का कारण है। तो मुझे कषायों, जब मुझे दुख को दूर करना है तो मैं दूर किसको करूंगा, उस व्यक्ति को या कषायों को। अपने अंतर के कषायों को दूर करो, अपने अंतर की अज्ञानता को दूर करो और अपने अंतर के अविरति भाव को दूर करके विरति में आओ। अगर तुम्हें दुख को, तो ये विचार करना, ये धर्म ध्यान का दूसरा भेद। राग पदार्थ से राग है, राग जो पदार्थ से, राग भाव पदार्थ से, द्वेष भाव व्यक्ति से। बराबर। तो ये दूसरा भेद समझ में आ गया अच्छी तरह से। हाँ, दूसरे भेद का नाम क्या है, अपाय विचय। बराबर। दूसरा भेद है अपाय विचय। तो चलो अब आज दो ही करते हैं। इसका आगे का जो धर्म ध्यान के जो दो भेद हैं उनके बारे में, और शुक्ल ध्यान और इनका गुणस्थानकों के साथ में जो अपने को घटाना है कि कौन से गुणस्थानक में कौन सा ध्यान रहता है, उसकी विवेचना अपन कल करेंगे। वीतराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी उत्सूत्र रूप ना हुई हो, कुछ भी गलत कहा गया, मिच्छामि दुक्कड़म।